हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीखेंगे 1 मोलर का HCl सॉल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। मान लो 1 मोलर का जो HCl का सॉल्यूशन है वो मुझे बनाना है 100 ml में, राइट। तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले की जो HCl की बॉटल हमारी लेबोरेटरी में आती है उसको उसकी जो है आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। अब ये जो HCl की बॉटल है इसमें कुछ चीजें आपको गिवन होंगी जो मोलरिटी कैलकुलेट करने में आपको हेल्प करेंगी। जैसे कि आपको गिवन होगा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की, ये जो सॉल्यूशन है इसकी डेंसिटी कितनी है। दूसरा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन की, ये कितने परसेंट का सॉल्यूशन है। तीसरा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl, HCl का मॉलिक्यूलर वेट भी आपको वहां पे गिवन होगा। इन तीनों चीजों को मान लेते हैं। हमारे पास जो डेंसिटी है, डेंसिटी दे रखी है 1.19 ग्राम पर मोल। परसेंटेज सॉल्यूशन का है वो है 37% हमारे पास सॉल्यूशन है। और मॉलिक्यूलर वेट जो गिवन है हमारे पास वो है 36.46 ग्राम पर मोल। अब इन तीनों चीजों से हम इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, इन तीनों की वैल्यू से हमें कैसे मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो होता है हमारा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो कितने परसेंट का है, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, राइट। तो हम ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो परसेंटेज कितना है भाई हमारे पास 37 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 1.19 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.46 है, राइट। तो हमारी जो मोलरिटी है जिसे मैं कैपिटल M से डिनोट कर रहा हूं वो आ जाएगी हमारी 11.9। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन लैब में हमें मिलता है वो हमें मिलता है 11.9 मोलरिटी का। ये कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आप करोगे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट। और किसकी हेल्प से, यहाँ पे बॉटल में जो डेंसिटी दे रखी है, परसेंटेज दे रखा है, उसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर लोगे। अब एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2, यानी कि M1 क्या है, हमारी मोलरिटी है किसकी, स्टॉक सॉल्यूशन की। जो सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल होता है लैब में वो हमने कैलकुलेट कर दी है। कितनी आ गई हमारी 11.9 मल्टीप्लाइड बाय V1, V1 कितना है इसको अभी डिस्कस करेंगे। M2 यानी कि मुझे कितने मोलर का HCl का सॉल्यूशन बनाना है, तो हमें कितने का बनाना था 1 मोलार का। तो यहाँ पे M2 कितना आया, कितने मोलार का 1 का, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में बनाना है वो आ जाएगा 100 ml। मुझे 100 ml में इसे बनाना है, राइट। तो मुझे स्टॉक का कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा वही चीज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो V1 यानी कि ये जो स्टॉक सॉल्यूशन है मुझे कितना लेना पड़ेगा कि मुझे 1 मोलार का सॉल्यूशन मिल जाए 100 ml में। तो V1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 11.9। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 8.4 ml। कितना आ जाएगा 8.4 ml की रिक्वायरमेंट होगी आपको कितने में 100 ml सॉल्यूशन में, तब जाके आपको 1 मोलार का HCl सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, काफी सिंपल सी कैलकुलेशन इसकी होती है। अब आपको क्या करना है, 8.5 ml कैसे लोगे आप। सबसे पहले आप 100, आपको क्योंकि 100 में बनाना है ना, तो 100 ml का एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लोगे। ठीक है, उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में पहले आप इतना हाफ जो है उसमें लगभग 50 से 60 ml उसमें ऐड कर दोगे वाटर। उसके बाद आप पिपेट की हेल्प से 8.4 ml ऐड करोगे और लास्ट में मेकअप करोगे वाटर से इस मार्क तक, राइट। यानी कि ये जो 100 ml है इसमें हमारा सॉल्यूट भी आना चाहिए प्लस सॉल्वेंट भी आना चाहिए। ये दोनों मिल करके हमारा 100 ml होना चाहिए, तब जाके मेरा 1 मोलार का HCl का सॉल्यूशन मिलेगा। अब आपको चाहे 2 मोलार का सॉल्यूशन बनाना है या फिर 3 मोलार का सॉल्यूशन बनाना है या फिर 0.5 मोलार का सॉल्यूशन बनाना है या फिर 0.1 मोलार का सॉल्यूशन बनाना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बॉटल है उसकी मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो उसकी मोलरिटी एक बार कैलकुलेट कर लो, तो मेरी जैसे आ गई 11.9। उसके बाद आपको सिंपल सा M2 और V2 की वैल्यू चेंज करनी है।
अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। मान लो आपको 2 मोलार का बनाना है, तो M2 कितना आ जाएगा 2 का, M2 आ जाएगा 2। वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में बनाना है, मानो 200 ml में बनाना है, तो V2 आ जाएगा 200। इसी प्रकार से अगर आपको 0.5 मोलार का बनाना है तो M2 आ जाएगा 0.5 एंड V2 कितना आ जाएगा जितने वॉल्यूम में आपको बनाना है, राइट। तो वहां से आप V1 कैलकुलेट कर लोगे और इस प्रकार से आपका आसानी से 1 मोलार, 0.5 मोलार, कितने भी मोलार का सॉल्यूशन बन जाएगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।